एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की, जिसमें चर्चा करेंगे हम आने वाले चंद्र ग्रहण की, जो कि 5 जुलाई को होने जा रहा है। और साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 29 जून के रात्रि में धनु राशि में हुआ है, उसका कैसा प्रभाव रहेगा। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह इसलिए विशेष है क्योंकि 1 माह के अंतराल पर पुनः चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को धनु राशि में लगने जा रहा है। इसलिए धनु राशि वालों को थोड़ा ध्यान से सारी बातों को समझना चाहिए। धनु राशि के स्वामी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके वक्री गति में धनु राशि में 29 जून को प्रवेश कर चुके हैं और उसके उपरांत अब वहां पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण अच्छा नहीं होता है। बृहस्पति भी ग्रहण में ही रहेंगे क्योंकि बृहस्पति पर राहु का प्रभाव रहेगा, केतु के साथ उनकी युति रहेगी। कई लोग इसे चांडाल योग कहते हैं, लेकिन बृहस्पति का केतु के साथ में होना चांडाल योग नहीं है। चांडाल योग का प्रभाव इसलिए संभव है क्योंकि बृहस्पति से सप्तम स्थान में राहु है। बृहस्पति और केतु की युति धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, इन सब बातों के लिए अच्छी है और शुभ प्रभाव यदि पड़ रहा हो तो मान प्रतिष्ठा जैसी बातों के लिए भी अच्छी है। धन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और चूंकि मैलेफिक प्लेनेट हैं तो सांसारिक कई बातों से डेप्राइवेशन तो होगा ही, लेकिन यह गुरु चांडाल योग केतु के कारण से नहीं बनता है। यह जो ग्रहण लगने जा रहा है वह धनु राशि वालों के जन्म राशि स्थान या धनु लग्न यदि आपका है तो आपके लग्न स्थान में लगने जा रहा है। तो चाहे आपकी राशि धनु हो या लग्न धनु हो, तो दोनों कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को, आपके निजता को, आपके फिजिकल बॉडी को दर्शाते हैं। तो यह जो ग्रहण लगेगा वह कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य पर, आपके प्रतिष्ठा पर, आपके व्यक्तित्व पर कुछ कुप्रभाव डालेगा, क्योंकि बृहस्पति भी अभी पीड़ित रहेंगे और बृहस्पति भी आपके निजता के, आपके फिजिकल बॉडी के स्वामी ग्रह हैं। इसके बाद चंद्रमा जो हैं धनु राशि वालों के आयु भाव के स्वामी हैं। तो आयु भाव के स्वामी को ग्रहण लग रहा है तो इस समय में आयु विषयक बातें या डिजीज प्रोननेस या एक्सीडेंट प्रोननेस बढ़ सकता है। अष्टम भाव बदनामी का भी है, भ्रष्ट आचरण का भी है और षड्यंत्र का भी है, फ्रॉड का है। तो इन सब से अभी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये सारी बातें आपको अभी परेशान कर सकती हैं। ये कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति अगर जन्म कुंडली में रहेगी और दशा भी तदनुकूल रहेगा तभी इस प्रकार की परेशानी रहेगी। दशा अच्छा हो, कुंडली में ग्रह योग अच्छा हो तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत मामूली सी बात रहेगी। इसलिए अफ्रेड नहीं होना है, डरना नहीं है। इसमें बताने का उद्देश्य मात्र यही है कि कुछ आप अलर्ट रहें कि फ्रॉड हो सकता है, कोई आपको बदनाम कर सकता है, कोई आपको कंस्पिरेसी में डाल सकता है। तो ये जान लेने से आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसी उद्देश्य से ये बताया जा रहा है। बृहस्पति इस समय में वक्री हैं। वक्री जब बृहस्पति होते हैं वह जितना आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना वह प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि इनकी दृष्टि आपके त्रिकोण भावों पर होगी, आपके पंचम भाव और नवम भाव पर होगी। तो भाग्य विषयक बातें ग्रहण के उपरांत धीरे धीरे आपके लिए सहयोगी रहेगी, या अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या है तो ग्रहण के उपरांत धीरे धीरे उसमें सुधार भी आएगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी है या पार्टनरशिप को लेकर के कोई परेशानी है, बिजनेस का हो, सोशल पार्टनर हो, लिविंग पार्टनर हो, तो उन बातों में भी जुलाई के महीने में कुछ बेहतरी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिर भी सावधान रहना है, अपने पार्टनर के साथ आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनाए रखें। जो भी है क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन हो, और अगर आप उनका कुछ ध्यान रख सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात रहेगी। गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव जिन बातों को दर्शाता है वह है मन और माता।
और चंद्रमा भी मन और माता के कारक ग्रह हैं। तो ये दोनों ग्रह जब केतु के साथ में हैं, ग्रहण की स्थिति में हैं, तो इसका संकेत यह है कि इस समय मन जो है सो अशांत रहेगा। माता विषयक बातें आपको चिंतित कर सकती हैं। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो उससे भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। वाहन को लेकर के भी किसी प्रकार की समस्या आप इस समय में महसूस कर सकते हैं। क्या हो सकता है? एक तो मैंने पहले बताया कि एक्सीडेंट प्रोननेस है। दूसरा, ये सारी बातें कुछ ना हो, सिर्फ आपके व्हीकल में किसी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो और उसको आप मैकेनिक के पास ले जाएं और उसको ठीक कराने की आवश्यकता पड़े, यह भी हो सकता है। तो बहुत कोई गंभीर बात नहीं है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। ये तो बातें हुई ग्रहण से संबंधित और बृहस्पति का जो वहां पर संचार हो रहा है उसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो पहले संक्षिप्त रूप में जान लें कि 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा और यह चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है वह प्रातः 8:38 पर होगा और चंद्र ग्रहण का परम ग्रास अर्थात जो वह पूर्णता पर होगा वह 9:59 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल अर्थात समाप्ति का समय 11:21 रहेगा। तो इस प्रकार से चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है वह 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकेंड रहने वाली है। तो इसमें जो उपाय करना है ग्रहण काल में, सबसे पहले तो आप बृहस्पति को मजबूत करें। इसके लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इसका जो है सो उच्चारण आप 108 बार करें और जब आप उच्चारण करने बैठें तो उससे पहले आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आप अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। 15 दिन तक आप यह काम करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। भगवान शिव का भी पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। इसके बाद एक और छोटी सी क्रिया यदि आप करें तो आपके लिए लाभदायी रहेगी। आप चावल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें। ग्रहण के उपरांत अगर संभव हो पाता है तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ये सारी बातें करने पर ग्रहण का जो कुप्रभाव है बहुत हद तक कम होगा, लेकिन सतर्कता से अधिक बढ़िया कोई बात नहीं है। इसलिए अलर्ट रहना, सचेत रहना यह परम आवश्यक है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।